किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। अपनी इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर मैं अपने क्वार्सिस गोट फार्म पर अपने साथी श्री रविंद्र सिंह जी के साथ मौजूद हूँ। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारी खेती का दारोमदार मिट्टी के ऊपर निर्भर है, मिट्टी की सेहत के ऊपर निर्भर है। और मिट्टी की सेहत मिट्टी में मौजूद जीवांश कार्बन की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा के ऊपर निर्भर है। हम अपने खेत से जब कोई भी फसल लेते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और उस फसल को काट लेने के बाद जब अगली फसल हम बोते हैं तो उसके लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें अपनी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना होता है। हम अपनी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए रबी की फसल काट लेने के बाद कोई भी हरी खाद के लिए फसल हम बोते हैं। हरी खाद की फसल बोने के लिए हमें अपने लिए ढैंचा, सनई, उड़द, मूंग, ग्वार, लोबिया कुछ भी हम बो सकते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से ढैंचा या सनई की फसल बोते हैं। ढैंचे की फसल हम किस लिए बोते हैं? ये फसल कम समय में तैयार हो जाती है और इसका जो तना है उसमें रेशा बहुत कम होता है और ये आसानी से अपने खेत में गल सड़ जाती है। इसके साथ साथ हमारी जो ढैंचा की फसल है, इसकी जड़ों में अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी गांठें होती हैं। ये ग्रंथियां बोलते हैं इन्हें। इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है 79% है, उसको ये वायुमंडल से इकट्ठा अपनी मिट्टी में करते रहते हैं। और जो आगे वाली फसल है उसके लिए हमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। कोई भी हरी खाद हम बोएँ, या हम ढैंचा बोएँ, मूंग बोएँ, उड़द बोएँ, सनई बोएँ, या हम मक्का बोएँ या ज्वार भी बोएँ, उस सब फसलों को बोने के बाद हम अपनी मिट्टी में क्रैश करके इसको कल्टीवेटर से या हैरो से उसको मिला देते हैं। इस फसल से हमारे प्राकृतिक रूप से सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, लेकिन ढैंचा से या सनई से या हम जो भी हरी खाद की फसल बोते हैं उससे हमें मुख्य रूप से कार्बन और नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति होती है। ढैंचे की फसल बोने से हमारी मिट्टी की जो भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा है उसमें सुधार होता है। इसकी जड़ें नीचे गहराई तक जाती हैं और जो नीचे पहले से मौजूद पोषक तत्व हैं उनको ऊपर ले लेती हैं और आने वाली फसल को उपलब्ध करा देती हैं। इसके साथ साथ हमारी मिट्टी में पानी को रोकने की, सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि हमें अगर आने वाली फसल में पानी की कम आवश्यकता होती है। हमारी मिट्टी अगर अम्लीय है, क्षारीय है तो उसमें भी सुधार होता है। यानी कि हमारी जो मिट्टी का pH मान है उसको उदासीन करता है। इसलिए हम हरी खाद के रूप में मुख्य रूप से ढैंचे की फसल की बुआई करते हैं। साथियों, मैं आप सब किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर रबी के बाद आपको समय मिले तो आप भी अपने खेतों में रबी की कटाई के बाद हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई, उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा जो भी आपको फसल मिले उसको बोएं। और जब ये ढैंचा की फसल आपकी 40 दिन की हो जाए या पुष्पांकन के समय आए तो इसमें बहुत सारी पत्तियां मौजूद होंगी। उस समय हम इसको क्रैश करके अपने खेत में कल्टीवेटर हैरो से काट करके मिला देते हैं। और हमारी भूमि में जो पहले से सूक्ष्म जीव मौजूद हैं या केंचुआ मौजूद हैं वो इसको खा करके, गला सला करके ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, जीवांश कार्बन में परिवर्तित कर देते हैं और हमारी भूमि की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है और हमें आने वाली फसल के लिए हमारी लागत कम हो जाती है। जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है वह भी गुणवत्तापूर्वक होता है। धन्यवाद।